हेलो। स्टार्ट करेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 का फर्स्ट चैप्टर लैप्लास ट्रांसफॉर्म। सबसे फर्स्ट लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता क्या है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या करता है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो टाइम डोमेन सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल में कन्वर्ट करता है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म का बस इतना ही काम है। क्या काम है? लैप्लास ट्रांसफॉर्म टाइम डोमेन सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल में कन्वर्ट करता है। और यहाँ पे हम लोग टाइम डोमेन सिग्नल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हम लोग टी से रिप्रेजेंट करते हैं टाइम डोमेन सिग्नल को, और फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल को हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इतना क्लियर है लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या करता है? टाइम डोमेन सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल में कन्वर्ट करता है, टी को कन्वर्ट करता है एस में। तो उसको ही हम लोग यहाँ पे अभी लिखेंगे। ये एकदम बेसिक है, इतना अपने को आना ही चाहिए कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है। किसी ने भी पूछा तो सिंपल सा आंसर है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म कन्वर्ट्स टाइम डोमेन सिग्नल इनटू फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल। तो उसको यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिखेंगे, और लैप्लास ट्रांसफॉर्म को हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिखते हैं। और लैप्लास ट्रांसफॉर्म में अपने को ज्यादा फॉर्मूलाज भी नहीं पढ़ना है। टोटल लैप्लास ट्रांसफॉर्म में सिर्फ 8 बेसिक वाले फॉर्मूलाज है। उसके बाद यहाँ पे 9 प्रॉपर्टीज है। इतना पढ़ने के बाद और एग्जांपल्स करने के बाद अपना लैप्लास ट्रांसफॉर्म का पूरा कंप्लीट चैप्टर कंप्लीट होता है। तो ये है बेसिक्स। लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या करता है? लैप्लास ट्रांसफॉर्म टाइम डोमेन सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म के जो इनपुट में जाएगा टाइम डोमेन सिग्नल। तो उसको लिखेंगे यहाँ पे, इनपुट में जाएगा यहाँ पे टाइम डोमेन सिग्नल। और टाइम डोमेन सिग्नल को हम लोग टाइम डोमेन सिग्नल टाइम डोमेन सिग्नल को हम लोग एफ ऑफ टी से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको यहाँ पे लिखेंगे एफ ऑफ टी। टाइम डोमेन सिग्नल को हम लोग टी से रिप्रेजेंट करते हैं। और लैप्लास ट्रांसफॉर्म को हम लोग एल से डिनोट करते हैं। किसी भी के आगे पहले एल लिखना होता है तो वो लैप्लास ट्रांसफॉर्म डिनोट होता है। और लैप्लास ट्रांसफॉर्म टाइम डोमेन सिग्नल को इनपुट लेता है, और आउटपुट क्या करेगा? फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल आउटपुट में देगा। तो यहाँ पे लिखिए आउटपुट में आएगा फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल। और फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल को हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे एफ ऑफ एस से। तो इतना बेसिक्स है लैप्लास ट्रांसफॉर्म का। लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या करता है? टाइम डोमेन सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल में कन्वर्ट करता है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म को हम लोग एल से डिनोट करते हैं। और लैप्लास ट्रांसफॉर्म का जो इनपुट होता है टाइम डोमेन सिग्नल, उसको हम लोग टी से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग फंक्शन में लिखते हैं एफ ऑफ टी, और आउटपुट पे मिलता है अपने को एस मिलता है। मतलब फ्रीक्वेंसी को हम लोग यहाँ पे एस से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम लोग एफ ऑफ एस लिखते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन। लैप्लास ट्रांसफॉर्म की जो डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन से बाकी जो 8 फॉर्मूलाज डिराइव होता है वो उसी डेफिनेशन से डिराइव होता है। लेकिन अपने को डेरिवेशन इतना फोकस नहीं करना है, अपने को बेसिकली पहले डेफिनेशन देखनी है और फिर फॉर्मूलाज देखना है। तो यहाँ पे अभी हम लोग लिखते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन। यहाँ पे एल टी का मतलब होता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पे लिखेंगे डेफिनेशन। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म की जो डेफिनेशन है उसमें इंटीग्रेशन आएगा सबसे फर्स्ट आएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में लिमिट्स होगी, और वो लिमिट होगी 0 to infinity लिमिट होगी। उसके बाद आएगा इसमें ई रेस टू माइनस एस टी। ये पार्ट अपने को याद रखना है, ई रेस टू माइनस एस टी। फिर आएगा इसमें एफ ऑफ टी, यानी टाइम डोमेन सिग्नल। और फिर आएगा डी टी। इतनी डेफिनेशन है लैप्लास ट्रांसफॉर्म की। और ये डेफिनेशन क्या है? इंटीग्रल 0 से लेके इन्फिनिटी तक, ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, जिसमें ये एफ ऑफ टी है वो टाइम डोमेन सिग्नल है। अभी इसको लेफ्ट साइड में डिनोट कैसे करते हैं हम लोग? इसको ऐसा लिखेंगे, यहाँ पे लेफ्ट साइड में लिखेंगे हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं ना, तो लैप्लास ऑफ, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे एल
लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, इस तरह से इसको डिनोट करेंगे। लेफ्ट साइड में हम लोग इसको लैप्लास ले रहे हैं, तो लैप्लास को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, एल से डिनोट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट आएगा यहाँ पे एल आएगा लैप्लास को डिनोट करने के लिए। फिर उसके बाद हम लोग किसका लैप्लास ले रहे हैं, अभी टाइम डोमेन सिग्नल का। टाइम डोमेन सिग्नल को हम लोग एफ ऑफ टी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे आएगा एफ ऑफ टी, एफ ऑफ टी आएगा। तो लैप्लास ऑफ टाइम डोमेन सिग्नल क्या होता है, ये होता है इसकी डेफिनेशन, इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी ई रेस टू माइनस एच टी एफ ऑफ टी डी टी। और ये जो एफ ऑफ टी है वो यहाँ से मिलेगा, जो यहाँ पे एफ ऑफ टी होगा वही अपने को अंदर लिखना है। और यहाँ पे डी टी आएगा क्योंकि यहाँ पे फंक्शन किस में है, फंक्शन टी में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे डी टी आएगा। इसका मतलब यहाँ पे वेरिएबल टी प्रेजेंट है। ये जो डी के बाजू में टी है, इसका मतलब इस पूरे इक्वेशन में, इस पूरे इंटीग्रल में वेरिएबल जो है वो टी है। तो ये है लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन। इतनी डेफिनेशन अपने को याद रखनी है, 0 टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी। अभी यहाँ पे 0 टू इन्फिनिटी है, इसको बोलते हैं यूनिलैटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म। क्या बोलते हैं, यूनिलैटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म। अगर ये माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होता, मतलब जीरो के लेफ्ट साइड भी कंसिडर कर रहे हैं हम लोग, तो उसको बोलते हैं बायलैटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म। लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ यूनिलैटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म कंसिडर कर रहे हैं, इसीलिए डेफिनेशन में आएगा 0 टू इन्फिनिटी। यूनिलैटरल का मतलब क्या, जीरो के राइट साइड में, जीरो के राइट साइड मतलब 0 टू इन्फिनिटी, ये लिमिट आएगी ई रेस टू माइनस एच टी। बस इतना पार्ट अपने को याद रखना है इस डेफिनेशन में, बाद में एफ ऑफ टी और डी टी तो याद हो जाएगा। और फिर राइट साइड में इसको अब जो भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर अपने को फ्रीक्वेंसी डोमेन में मिलेगा। फ्रीक्वेंसी डोमेन को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो फंक्शन ऑफ एस में होगा। तो यहाँ पे टाइम डोमेन सिग्नल है, यहाँ पे टाइम डोमेन सिग्नल का हम लोग ने लैप्लास लिया, फिर यहाँ पे ये इंटीग्रेशन परफॉर्म किया, फिर अपने को सिग्नल जो है वो फ्रीक्वेंसी डोमेन यानी एस डोमेन में सिग्नल मिला। इसका मतलब क्या, यहाँ पे टी में सिग्नल था और वो फाइनली एस में मिला, तो इसको बोलते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म। इसको हम लोग ने कन्वर्ट किया टाइम डोमेन सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल में। और इस डेफिनेशन में बस ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है, 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एच टी एफ ऑफ टी डी टी, इतना अपने को याद रखना है। ये होने के बाद अभी ये डेफिनेशन कंप्लीट हुई, इसके बाद हम लोग लैप्लास के जो 8 फॉर्मूलास लर्न करने अपने को, अभी वो देखेंगे। वो कैसे आता है, एक फॉर्मूला का अभी हम लोग यहाँ पे डिराइव करते हैं। सपोज करना अपने को अभी लैप्लास ऑफ वन फाइंड करना है, यहाँ पे फंक्शन ऑफ टी है, अभी इसकी जगह पे अपने को ये फाइंड करना है लैप्लास ऑफ वन, लैप्लास ऑफ वन फाइंड करना है। तो इसका आंसर कैसे आएगा अभी वो देखते हैं। एफ ऑफ टी जो है उसकी जगह पे हम लोग ने वन लिखा, तो अपने को लैप्लास ऑफ वन फाइंड करना है। तो अभी ये इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे ऐसे, तो सबसे फर्स्ट क्या आएगा, ये इंटीग्रल आएगा। तो इस इंटीग्रल को लिखेंगे, यहाँ पे इंटीग्रल क्या है, 0 टू इन्फिनिटी, तो उसको लिखेंगे 0 टू इन्फिनिटी इस इंटीग्रल ई रेस टू माइनस एच टी हैज इट इज आएगा, तो उसको लिखेंगे ई रेस टू माइनस एच टी। उसके बाद एफ ऑफ टी है, एफ ऑफ टी अपने को कहाँ से मिलता है, लेफ्ट साइड से यहाँ से मिलता है एफ ऑफ टी। एफ ऑफ टी की जगह पे हम लोग ने क्या लिखा है, एफ ऑफ टी की जगह पे हम लोग ने वन लिया है, तो यहाँ पे आएगा एफ ऑफ टी की जगह पे, यहाँ पे आएगा वन, तो यहाँ पे वन लिखेंगे, फिर लास्ट में क्या है डी टी। अभी इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एच टी और फिर वन डी टी। तो इसमें अभी वेरिएबल क्या है, वेरिएबल इसमें डी के बाजू में जो होता है वो वेरिएबल होता है, तो वेरिएबल यहाँ पे है टी। तो अभी इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग। अभी ई रेस टू माइनस एच टी, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन हमेशा ई रेस टू एक्स ही होता है। तो सबसे फर्स्ट वो इंटीग्रेशन लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स ही होता है।
तो ये जो ई रेस टू माइनस एच टी है, इसका इंटीग्रेशन यही होगा ई रेस टू माइनस एच टी, तो उसको लिखेंगे ई रेस टू माइनस एच टी। और इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टी में क्या होता है, जो वेरिएबल का कोइफिशिएंट होता है उसको हम लोग डिनोमिनेटर में लिखते हैं। अभी यहाँ पे वेरिएबल क्या है, डी के बाजू में है टी, डी के बाजू में टी प्रेजेंट है, तो टी टी है अपना वेरिएबल, तो ये टी अपना वेरिएबल है। अभी इस टी के लिए कोइफिशिएंट क्या है, इस टी के लिए कोइफिशिएंट है माइनस एस, तो डिवाइड बाय माइनस एस आएगा इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तभी। तो यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड बाय माइनस एस, तो ये ऐसे आएगा डिवाइड बाय माइनस एस, क्योंकि ये टी का कोइफिशिएंट है माइनस एस। उसके बाद ये लिमिट्स आएगी यहाँ पे, जीरो टू इन्फिनिटी इसकी लिमिट्स है, तो उसको लिखिएगा यहाँ पे लिमिट्स आएगा ये जीरो से लेके इन्फिनिटी तक। जीरो टू इन्फिनिटी। अभी इसमें अपने को फोकस किस पे करना होता है, अपने को वेरिएबल के ऊपर फोकस करना होता है। यहाँ पे वेरिएबल क्या प्रेजेंट है, डी के बाजू में टी है, तो मतलब टी वेरिएबल है, तो इस टी पे अपने को फोकस करना है और इस टी में ही अपने को लिमिट्स पुट करना है। तो ये वन अपॉन माइनस एस अपने लिए कांस्टेंट है अभी, तो वो बाहर आएगा, तो उसको सबसे फर्स्ट कॉमन बाहर निकालेंगे। वन अपॉन माइनस एस को हम लोग ने यहाँ पे बाहर निकाला। उसके बाद अभी अपने को इस t की जगह पे अपर लिमिट एक बार पुट करनी है, माइनस करके लोअर लिमिट जो है जीरो उसको पुट करना है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम लोग अपर लिमिट पुट करेंगे। इस t की जगह पे अपर लिमिट क्या है, इन्फिनिटी, तो इस t की जगह पे इन्फिनिटी पुट करेंगे, तो क्या बनेगा ये e रेस टू माइनस एस टी की जगह पे इन्फिनिटी पुट करना है, तो इंटू इन्फिनिटी बनेगा ये। उसके बाद माइनस एस इंटू इन्फिनिटी, उसके बाद माइनस करना है अपने को, इस टी की जगह पे लोअर लिमिट पुट करनी है, लोअर लिमिट है यहाँ पे जीरो, तो उसको यहाँ पे पुट करेंगे ई रेस टू माइनस एस लिखेंगे, माइनस एस इंटू टी की जगह पे लोअर लिमिट है जीरो, तो उसको पुट करेंगे, तो आएगा जीरो और ये ब्रैकेट क्लोज। अभी इसको अपने को आगे सॉल्व करना है, तो इसको यहाँ पे ही सॉल्व करते हैं। तो सबसे फर्स्ट वन अपॉन माइनस एस है, तो उसको हैज इट इज लिखेंगे वन अपॉन माइनस एस। उसके बाद ये क्या होता है अभी, ई रेस टू माइनस एस इंटू इन्फिनिटी है, एनीथिंग इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, तो यहाँ पे आएगा ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि एनीथिंग इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी होगा, तो ये बना ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी, माइनस करेंगे और माइनस एस इंटू जीरो, एनीथिंग इंटू जीरो क्या होता है, जीरो ही होता है, तो ये बनेगा ई रेस टू जीरो। अभी इसको सॉल्व करना है अपने को, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या है, वन अपॉन माइनस एस है, तो उसको लिखेंगे हम लोग वन अपॉन माइनस एस। उसके बाद ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी जीरो होता है, ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी हम लोग यहाँ पे साइड में लिख के रखते हैं, ये अपने को काम आएगा बाद में। तो यहाँ पे जो है ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी, ये अपने को याद करना चाहिए, ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी हमेशा जीरो होता है, और ये जो है ई रेस टू जीरो, ई रेस टू जीरो हमेशा वन होता है। ये दो वैल्यूज अपने को लगेगी बाद में भी, तो इन दो वैल्यूज को अपने को लर्न करना है। अभी ये सब हम लोग इंटीग्रेशन सॉल्व क्यों कर रहे हैं, हम लोग लैप्लास ऑफ वन का फॉर्मूला निकालने के लिए इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी की जगह पे हम लोग जीरो पुट करेंगे, जीरो पुट करेंगे, फिर माइनस है बीच में, तो माइनस आएगा, ई रेस टू जीरो है, ई रेस टू जीरो की जगह पे वन पुट करेंगे। अभी इसको आगे सॉल्व करना है, तो यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो ये जीरो माइनस वन, जीरो माइनस वन कितना होता है, माइनस वन ही होता है, और नीचे ये माइनस है, तो ये दोनों माइनस माइनस कैंसिल होगा। फाइनल आंसर यहाँ पे क्या आएगा, वन अपॉन एस आएगा। फाइनल आंसर यहाँ पे जो बचता है वो वन अपॉन एस है। और अभी ये किसका आंसर है, ये आंसर है इसका,
लैप्लास ऑफ 1 का आंसर जो अपने को मिला फाइनली वो 1/s मिला, तो इसको लिखेंगे यहाँ पे, ये आंसर अपने को मिला है, लैप्लास ऑफ 1 का आंसर मिला अपने को। तो इस आंसर को हम लोग यहाँ पे बॉक्स करते हैं। तो ये है अपना फर्स्ट फॉर्मूला लैप्लास का। टोटल लैप्लास में अपने को फर्स्ट टाइम न्यू फॉर्मूलाज जो पढ़ने हैं वो टोटल 8 फॉर्मूलाज है। उन 8 फॉर्मूलाज में से हम लोग ये फर्स्ट फॉर्मूला अपना लैप्लास ऑफ 1 क्या होता है, 1/s होता है। तो ऐसे और 7 फॉर्मूलाज अपने को डिराइव करके मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे डिराइव करने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूलाज लिखेंगे, फिर उसके बाद सम सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से हम लोग डिराइव करते हैं। इस डेफिनेशन से हम लोग ने डिराइव किया लैप्लास ऑफ 1 का फॉर्मूला। लैप्लास ऑफ 1 का फॉर्मूला आया 1/s। अभी हम लोग बाकी फॉर्मूलाज भी लिखेंगे। तो अभी हम लोग इसको इरेज करते हैं, और जो बाकी जो फॉर्मूलाज है लैप्लास में, जो 8 फॉर्मूलाज है अपने को लर्न करना है, वो फॉर्मूलाज अभी हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो इसको नोट कर लो तब तक। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस देखेंगे अभी। इसका मतलब क्या, लैप्लास ट्रांसफॉर्म में जो अपने को न्यू फॉर्मूलास पढ़ना है, टोटल ऐसे 8 फॉर्मूलास है। अभी वो 8 फॉर्मूलास कौन से है वो देखेंगे। जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो तो अभी हम लोग ने डिराइव किया डेफिनेशन से। लैप्लास ऑफ 1 क्या आया था, 1/s आया था। तो वो है अपना फर्स्ट फॉर्मूला। तो इन फॉर्मूलास को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। सबसे फर्स्ट फॉर्मूला है अपना लैप्लास ऑफ 1। लैप्लास ऑफ 1 को अभी हम लोग ने डिराइव किया था लैप्लास ट्रांसफॉर्म के डेफिनेशन से। फिर उसका आंसर क्या आया था, उसका आंसर जो अपने को मिला था वो है 1/s। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला अपना लैप्लास ट्रांसफॉर्म में। उसके बाद सेकंड फॉर्मूला जो अपने को लर्न करना है वो है लैप्लास ऑफ e⁻t। सेकंड फॉर्मूला अपना ये वाला, लैप्लास ऑफ e⁻t। अभी इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर डिराइव करने के बाद आएगा अपने को 1/s - a आएगा। 1/s तो ऐसे ही है, जैसे मतलब 1/s जैसा आंसर आता है, लेकिन ये -a आता है यहाँ पे। और इसको अभी अपने को याद कैसे रखना है, यहाँ पे जो a है वो पॉजिटिव a है, यहाँ पे a पॉजिटिव है, तो आंसर में अपना नेगेटिव आएगा। तो ऐसे अपने को याद रखना है। e⁻at है, a पॉजिटिव है, तो आंसर में अपना -a आएगा। तो ऐसे अपने को याद रखना है। लैप्लास ऑफ e⁻at होता है 1/s - a, बस अपोजिट होता है। यहाँ पे a पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा। अभी ऐसा ही नेक्स्ट फॉर्मूला है इसका। नेक्स्ट फॉर्मूला है इसका लैप्लास ऑफ e⁻at। अभी इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ पे a पॉजिटिव था तो आंसर में नेगेटिव आया, और अभी यहाँ पे a नेगेटिव है तो आंसर में पॉजिटिव आएगा। तो इस तरह से अपने को इसको याद रखना है। 1/s+a इसका आंसर है। तो ये है अपना फॉर्मूला लैप्लास ऑफ e⁻at। यहाँ पे a पॉजिटिव है तो यहाँ पे आंसर में माइनस साइन आएगा, नेगेटिव आएगा। यहाँ पे a जो है वो नेगेटिव है तो आंसर में पॉजिटिव आएगा। और इसके बाद ये हुआ अपने 3 फॉर्मूलास। अभी फोर्थ फॉर्मूला देखते हैं। फोर्थ फॉर्मूला अपना लैप्लास ऑफ t⁻n का फॉर्मूला अपना, लैप्लास ऑफ t⁻n का। अभी इसका जो आंसर है वो आंसर होगा, फर्स्ट आंसर होगा इसका n⁻⁴ अपॉन s⁻n+1। यह है अपना फर्स्ट फॉर्मूला। लैप्लास ऑफ t⁻n का जो फॉर्मूला है वो है n⁻⁴ अपॉन s⁻n+1। इसमें और एक फॉर्मूला आएगा, और वो फॉर्मूला आएगा, वो यहाँ पे लिखते हैं, और Γ(n+1), Γ(n+1) अपॉन s⁻n+1। तो ये फॉर्मूला है। इस लैप्लास ऑफ t⁻n में 2 फॉर्मूलाज है। फर्स्ट फॉर्मूला है n⁻⁴ अपॉन s⁻n+1, और जो सेकंड फॉर्मूला है वो है Γ(n+1) अपॉन s⁻n+1। और ये गामा हम लोग ने कहाँ पे पढ़ा था, सेकेंड सेमेस्टर में, बीटा गामा जो फंक्शंस था, बीटा गामा जो चैप्टर था M2 में, तो उसमें हम लोग ने यहाँ पे गामा पढ़ा था। तो वो वाला गामा है यहाँ पे, Γ(n+1) अपॉन s⁻n+1। तो अभी इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला कब यूज करने का, तो उसका आंसर है ये जो फॉर्मूला है फर्स्ट वाला
एन फैक्टोरियल अपॉन एस रेस टू एन प्लस वन। ये फॉर्मूला तभी यूज करने का जब भी व्हेन एन इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर। फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला है इसमें जब भी एन रहेगा वो इंटीजर होगा तभी हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे फर्स्ट वाला। अभी इंटीजर का मतलब क्या, ऐसा नंबर रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा कुछ भी नंबर रहेगा तो तभी हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला। या फिर हम लोग इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, ऐसा नंबर जिसका डिनोमिनेटर 1 है उसको हम लोग इंटीजर बोलते हैं। तो ये वाला जो भी ऐसा रहेगा, और इंटीजर में भी हम लोग को सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर ही कंसिडर करना है, नेगेटिव इंटीजर रहेगा तो ये नहीं चलेगा। तो इसीलिए ये फॉर्मूला कब यूज करना है, जब भी 1 2 3 4 5 6 ऐसा ये टी रेस टू एन, ये एन यहाँ पे है, टी रेस टू टू रहेगा, टी रेस टू थ्री रहेगा, उस टाइम पे हम लोग ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एन फैक्टोरियल अपॉन एस रेस टू एन प्लस वन। तो वो यूज करेंगे। सपोज करते हैं यहाँ पे टी रेस टू टू होगा तो वो बनेगा टी रेस टू टू है, मतलब एन की जगह पे टू होगा तो ये बनेगा 2 फैक्टोरियल अपॉन एस रेस टू टू प्लस वन, ये बनेगा 2 फैक्टोरियल अपॉन एस क्यूब, ये ऐसे बनेगा। और अभी ये वाला फॉर्मूला कब यूज करने का, जब भी ये जो n है वो फ्रैक्शन होगा तभी हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। फ्रैक्शन का मतलब क्या, अपॉन में जब भी नंबर रहेगा, मतलब 3/2 1/2 1/6 9/6 ऐसा कुछ भी नंबर होगा, 9/3 या फिर 9/4 ऐसा कुछ भी नंबर फ्रैक्शन में होगा तभी हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, n जब भी फ्रैक्शन में होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं व्हेन n इज फ्रैक्शन, when n is in fraction। तो जब भी n जब भी फ्रैक्शन में होगा तभी हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये है टोटल 4 फॉर्मूलाज लैपलास ट्रांसफॉर्म में। जो अपने को न्यू फॉर्मूलाज है वो अपने को इजी इजी है ये फॉर्मूलाज लर्न करने हैं, क्योंकि हम लोग ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। और बाकी और एक 4 फॉर्मूलाज बचे हैं लैपलास ट्रांसफॉर्म में, तो उसको अभी हम लोग यहाँ पे साइड पे लिखेंगे। ये बेसिक्स 4 फॉर्मूला अपने को याद रखने हैं अभी, और 4 फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। लैपलास ट्रांसफॉर्म में टोटल 8 फॉर्मूलाज है। तो नेक्स्ट जो फॉर्मूला है, तो नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं यहाँ पे लिखते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। फॉर्मूला कौन सा है ये, फॉर्मूला नंबर 5। और ये बनेगा लैपलास ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग साइन 80, लैपलास ऑफ साइन 80, लैपलास ऑफ साइन 80। अभी इसका जो फॉर्मूला है वो है a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है। लैपलास ऑफ साइन 80 का फॉर्मूला है a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अभी इसका ही सिमिलर दूसरा फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 6, वो है लैपलास ऑफ, अभी यहाँ पे साइन 80 हुआ तो साइन के साथ और कौन आता है, साइन के साथ कॉस भी आता है, तो कॉस 80 का भी ऐसा फॉर्मूला है, कॉस 80, लैपलास ऑफ कॉस 80। कॉस 80 का जो फॉर्मूला है वो है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अभी इन दोनों फॉर्मूलाज को याद कैसे रखने का, डिनोमिनेटर तो दोनों फॉर्मूला का सेम ही है, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर का प्रॉब्लम नहीं है, न्यूमरेटर का प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसके लिए यहाँ पे साइन ऑफ 80 है, साइन ऑफ 80 है, यहाँ पे ए आ रहा है, इसका मतलब हम लोग यहाँ पे ए लिखेंगे। तो इस तरह से अपने को साइन के लिए याद रखना है, साइन 80 है तो यहाँ पे ए आता है, तो ए आएगा सबसे फर्स्ट, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और उसके बाद यहाँ पे कॉस 80 है, तो इसमें हम लोग कैसे याद रखेंगे, ये जो कॉस जो वर्ड है वो एंड कहाँ पे हो रहा है, एस पे खत्म हो रहा है, तो यहाँ से हम लोग एस को याद रखेंगे, तो फर्स्ट एस आएगा, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस तरह से हम लोग इसको याद रखने की कोशिश करेंगे। तो लैपलास ऑफ साइन 80, यहाँ पे a है तो इसलिए a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा। और उसके बाद लैपलास ऑफ कॉस 80, कॉस ये जो वर्ड है वो s पे खत्म हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे s आएगा, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर।
तो अभी दो फॉर्मूलास और बचे हैं, तो फॉर्मूला लिखते हैं अभी, फॉर्मूला नंबर 7। तो वो हाइपरबोलिक फंक्शन का फॉर्मूला है, तो वो आएगा लैप्लास ऑफ हाइपरबोलिक साइन, हाइपरबोलिक साइन 80। इसका ये फॉर्मूला है, हाइपरबोलिक साइन 80 बोलते हैं इसको। अभी इसको भी, इसका फॉर्मूला क्या आएगा, यहाँ पे भी साइन है और यहाँ पे ए है, तो इसकी तरह ही फॉर्मूला आएगा, तो ए अपॉन एस स्क्वायर, बस एक छोटा सा चेंज होगा हाइपरबोलिक फंक्शन में, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस होगा, एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बस एक छोटा सा चेंज है। और ये फॉर्मूला हाइपरबोलिक साइन का फॉर्मूला रेडी हुआ। उसके बाद लास्ट वाला जो फॉर्मूला है लैप्लास ट्रांसफॉर्म में अपने को पढ़ना है, जो न्यू है, वो है हाइपरबोलिक कॉस का फॉर्मूला, तो उसको लिखेंगे यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक 80, कॉस हाइपरबोलिक 80। अभी इसका फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे भी कॉस हाइपरबोलिक है, कॉस है, एस है, तो न्यूमरेटर में तो एस आएगा और डिनोमिनेटर में ये जो सेम है वही सेम डिनोमिनेटर में आएगा, एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये इतने फॉर्मूलाज अपने को न्यू है जो अपने को लर्न करना है। टोटल 8 फॉर्मूलाज है ये वाले। तो ये 4 फॉर्मूलाज, जिसमें ये कभी यूज करना जब भी एन जो है, यहाँ का एन जो है इंटीजर होता है, 1 2 3 ऐसा नंबर होता है। और ये वाला फॉर्मूला कभी यूज करना जब भी एन जो है वो फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन का मतलब 3/2 1/2 ऐसा एन रहेगा, तभी ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और फिर ये चार फॉर्मूलेस अपने को बहुत यूजफुल है, बहुत जगह पे ये काम आएंगे। और इसको याद कैसे रखना वो भी हम लोग ने अभी डिस्कस किया। लैप्लास ऑफ साइन 80 है, तो यहाँ पे ए आता है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में ए आएगा और डिनोमिनेटर में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इन दोनों जगह पे एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। और यहाँ पे कॉस 80 है, और यहाँ पे कॉस वर्ड जो है वो एस से खत्म होता है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में एस आएगा, डिनोमिनेटर तो वही है एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो दोनों जगह पे डिनोमिनेटर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। और इन दोनों फॉर्मूलाज में डिनोमिनेटर तो सेम है हाइपरबोलिक में, एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे भी एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और साइन और कॉस का लॉजिक वही, यहाँ पे ए आता है तो न्यूमरेटर में भी ए आएगा, कॉस यहाँ पे एस से खत्म होता है तो यहाँ पे एस आएगा न्यूमरेटर में। तो इतने फॉर्मूला से लैप्लास ट्रांसफॉर्म में न्यू वाले जो हम लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो इन 8 फॉर्मूलाज को अपने को प्रिपेयर करना है। अभी इसके साथ अपने को बेसिक फॉर्मूलाज भी रिक्वायर्ड होंगे सम सॉल्व करने के लिए। बेसिक फॉर्मूलाज मतलब कौन से, ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूलाज होते हैं वो भी अपने को रिक्वायर्ड होंगे। तो वो ट्रिग्नोमेट्री के कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है उसको यहाँ पे लिस्ट करते हैं, फिर हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म के ऊपर। और उसके बाद अपने को 9 प्रॉपर्टीज पढ़नी है, लेकिन हम लोग प्रॉपर्टी 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट अभी ये लैप्लास के फॉर्मूलाज हो गए, अभी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे। और इन फॉर्मूलाज के ऊपर हम लोग स्मॉल स्मॉल सम सॉल्व करेंगे, स्मॉल सॉल्व छोटे छोटे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। तो इसको अभी इरेज करते हैं, यहाँ तक नोट कर लो। लैप्लास ट्रांसफॉर्म के हम लोग ने अभी तक 8 फॉर्मूलाज पढ़े जो न्यू है अपने लिए, लेकिन अभी अपने को ऐसे फॉर्मूलाज देखने जो ऑलरेडी हम लोग ने प्रीवियस ईयर्स में कर चुके हैं। जैसे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूलाज है जो अपने को लैप्लास ट्रांसफॉर्म सॉल्व करने के लिए हेल्पफुल होंगे, वो फॉर्मूलाज कौन से होंगे, तो वो भी उसकी लिस्ट बनाते हैं और उसको लिखते हैं। सबसे फर्स्ट जो ट्रिग्नोमेट्री के 4 फॉर्मूलाज है उसको लिखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो फर्स्ट फॉर्मूला है यहाँ पे साइन ए कॉस बी, साइन ए साइन ए कॉस बी वाला फॉर्मूला जो इम्पोर्टेंट है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला जो है साइन ए कॉस बी हुआ, लेफ्ट साइड सबसे फर्स्ट अपने को प्रिपेयर करनी है, साइन ए कॉस बी हुआ, उसके बाद कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी। उसके बाद थर्ड जो फॉर्मूला अपने को प्रिपेयर करना है वो है थर्ड वाला, इसका ही कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी। उसके बाद फोर्थ वाला जो फॉर्मूला है वो है साइन का, साइन ए साइन बी। अभी ये 4 फॉर्मूलास अपने को अभी प्रिपेयर करना है ट्रिग्नोमेट्री के।
इन चारों फॉर्मूलाज को हम लोग एक साथ ही प्रिपेयर करेंगे, इसीलिए सबसे फर्स्ट हम लोग ने लेफ्ट साइड प्रिपेयर किया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग लेफ्ट साइड भूल जाते हैं, क्योंकि राइट साइड तो बहुत ईजी है, लेकिन लेफ्ट साइड पे अपने को सबसे फर्स्ट फोकस करना है। फर्स्ट फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी, उसके बाद कॉस ए साइन बी, फिर यहाँ पे कॉस है, फिर दोनों नीचे कॉस कॉस वाला फॉर्मूला आएगा, कॉस ए कॉस बी, और बचा क्या भी दोनों साइन वाला, साइन ए साइन बी। तो इसीलिए सबसे फर्स्ट अपने को लेफ्ट साइड प्रिपेयर करनी है, साइन ए कॉस बी, फिर कॉस ए साइन बी, ये तो बस जस्ट अपोजिट जैसा इसको कंसिडर कर सकते हो, साइन ए कॉस बी, फिर आएगा कॉस ए साइन बी, फिर आएगा थर्ड वाला, इसका ही दोनों कॉस आएगा, फिर कॉस ए कॉस बी, और फिर बचा दोनों साइन, तो साइन ए साइन बी। तो अभी राइट साइड में क्या आएगा उसको लिखते हैं। सबसे फर्स्ट है साइन ए कॉस बी, तो उसमें आएगा दोनों साइन आएगा, और दोनों साइन को ऐड करना है अपने को, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए प्लस बी आएगा, फिर उसके बाद आएगा साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी। तो ये बेसिक सा फॉर्मूला है अपना यहाँ पे फर्स्ट वाला, साइन ए कॉस बी का, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अभी ये फॉर्मूला होने के बाद नेक्स्ट फॉर्मूला अपने को यहाँ पे लिखना है। अभी नेक्स्ट फॉर्मूला में अपने को यहाँ पे कॉस ए साइन बी है, तो यहाँ पे दोनों जगह पे अभी कॉस आएगा, दोनों जगह पे अभी क्या आएगा, अभी हम लोग वो लिखेंगे। तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये अपना फर्स्ट फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी का, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, और इसके लेफ्ट साइड में 1/2 भी आता है, 1/2 इसको भूलना नहीं, ये 1/2 हर एक फॉर्मूला में आता है, तो इसके लिए उसको अपने को भूलना नहीं है। तो अभी नेक्स्ट फॉर्मूला लिखते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला अपना कॉस ए साइन बी का, तो यहाँ पे प्लस था, तो इस फॉर्मूला में सिर्फ इस प्लस की जगह पे माइनस होगा, तो उसको लिखेंगे यहाँ पे साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, और ब्रैकेट देके यहाँ पे, और ये 1/2 तो हर एक फॉर्मूला में आने वाला है। तो ये फर्स्ट और सेकंड फॉर्मूला बहुत इजी है, बस अपने को लेफ्ट साइड भी याद रखनी है, और राइट साइड साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो इस प्लस की जगह पे माइनस हुआ, तो ये सेकंड फॉर्मूला बनता है। उसके बाद अभी कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला अपने को लिखना है, तो यहाँ पे आएगा कॉस, यहाँ पे आएगा कॉस ए प्लस बी आएगा, क्लॉस ए प्लस बी, बस ये फर्स्ट वाले फॉर्मूला की तरह ही है, ये यहाँ पे भी प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस आएगा, और यहाँ पे कॉस ए माइनस बी, सेम फॉर्मूला फर्स्ट वाले की तरह, बस यहाँ पे साइन था और यहाँ पे कॉस बना, तो और ये 1/2 भी हर एक फॉर्मूला में आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2। और अभी नेक्स्ट वाला लास्ट वाला जो फॉर्मूला है वो साइन ए साइन बी, अभी इसमें बस अपने को छोटा सा चीज याद रखना है, ये जो कॉस ए माइनस बी यहाँ पे अपने को मिला है वो सबसे फर्स्ट स्टार्टिंग में आएगा, कॉस ए माइनस बी यहाँ पे स्टार्टिंग में आएगा, फिर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, और फिर ये वाला आएगा यहाँ पे कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, और यहाँ पे आएगा 1/2। तो ये बेसिक वाले चार फॉर्मूलास अपने को प्रिपेयर करने हैं, तो लेफ्ट साइड सबसे फर्स्ट अच्छे से करो, फिर फर्स्ट फॉर्मूला हाफ साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, सेकेंड फॉर्मूला में बस प्लस की जगह पे माइनस करना है, और ये थर्ड जो फॉर्मूला है वो फर्स्ट फॉर्मूला की तरह ही है, बस यहाँ पे साइन था यहाँ पे कॉस होगा, और फोर्थ फॉर्मूला में अपने को बस इतना याद रखना है, ये जो कॉस ए माइनस बी वाला टर्म है वो सबसे फर्स्ट लिखेंगे, फिर माइनस कॉस ए प्लस बी, और यहाँ पे देखो प्लस माइनस, ये ऐसे हम लोग इसको याद रख सकते हैं। तो ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के चार फॉर्मूलाज है जो अपने को प्रिपेयर करने हैं, और इसके बाद अभी नेक्स्ट फॉर्मूलाज देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला अभी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, तो ये चार बेसिक वाले फॉर्मूलाज अपने को प्रिपेयर करना है, तो यहाँ पे ब्रैकेट आएगा, वो ब्रैकेट नहीं लिखा था, तो चारों में हाफ हाफ आएगा, और ये चार फॉर्मूलाज प्रिपेयर करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो फॉर्मूला अपना वो है फॉर्मूला नंबर 5th, वो है साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2
1/2 तो सबसे फर्स्ट आएगा, उसके बाद अंदर आता है इसके 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2x। अब यहाँ पे साइन है तो साइन हमेशा नेगेटिव में आता है, तो वो अपने को यहाँ पे याद रखना है। तो साइन स्क्वायर एक्स का जो फॉर्मूला है वो है 1/2 1 माइनस कॉस 2x, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। कोई भी कुछ भी बोला तो भी चलेगा, लेकिन साइन में मिडल साइन हमेशा नेगेटिव आता है, वो अपने को याद रखना है। फिर अपने को फॉर्मूला लर्न करने में इतनी डिफिकल्टी नहीं होगी। उसके बाद साइन स्क्वायर एक्स हुआ, तो इसका ही नेक्स्ट फॉर्मूला लिखते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स के लिए लिखते हैं। तो कॉस स्क्वायर एक्स के लिए फॉर्मूला नंबर है अपने ये 6, फॉर्मूला नंबर है 6, तो इसको यहाँ पे लिखते हैं साइन स्क्वायर एक्स हुआ, तो अभी कॉस स्क्वायर एक्स आएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। और इसका जो फॉर्मूला होगा उसमें भी 1/2 आएगा, तो 1/2 लेके गए यहाँ पे 1/2। और यहाँ पे साइन में नेगेटिव आता था, साइन में नेगेटिव होता है, वही कॉस में पॉजिटिव होगा, ये अपने को याद रखना है। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 1 प्लस कॉस 2x, 1 प्लस कॉस 2x। तो बस ये इतना सिंपल सा छोटा सा चेंज करना है। साइन में हमेशा नेगेटिव होता है और कॉस में हमेशा पॉजिटिव होता है, ये अपने को याद रखना है। फिर अपना ये फॉर्मूलाज प्रिपेयर हो जाएंगे। साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला अपना 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। अभी क्यूब वाले फॉर्मूला देखेंगे। क्यूब वाला फॉर्मूला देखने से पहले हम लोग एक बेसिक सा फॉर्मूला जो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है वो लिखेंगे, फिर उससे हम लोग क्यूब वाला फॉर्मूला निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं फॉर्मूला नंबर कितना है ये 7। तो साइन 3x का फॉर्मूला होता है, साइन 3 थीटा बोल सकते हैं हम लोग इसको। इसका फॉर्मूला होता है 3 साइन माइनस 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब थीटा माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। यहाँ पे एक्स में लिखा है तो इसीलिए सब कुछ एक्स में लिखा। साइन 3x का फॉर्मूला होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। अभी इससे अपने को इस साइन क्यूब एक्स को फाइंड करने का है, तो इसको रीअरेंज करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं साइन क्यूब एक्स के लिए, या फिर हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं साइन क्यूब एक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन क्यूब एक्स का अपने को फॉर्मूला लिखना है, तो वो क्या बनेगा, सबसे फर्स्ट साइन क्यूब एक्स है। अब ये जो क्यूब है वो ऊपर है, सपोज करते हैं फर्स्ट फ्लोर पे है, तो ये जो क्यूब है वो नीचे गिरता है, तो नीचे गिरेगा 3, अभी नीचे गिरेगा तो क्या बनेगा, ये 3 नीचे आया तो ये बनेगा 3 साइन एक्स बनेगा, 3 साइन एक्स बनेगा। अभी नीचे गिरने के बाद इसको अंदर लेके जाएंगे, इसको घर में लेके जाएंगे। तो यहाँ पे घर में लेके जाने का मतलब क्या होता है, अभी यहाँ पे ये नीचे गिरा है तो इस 3 को अंदर लेके जाएंगे, घर के अंदर लेके जाएंगे, तो ये बनेगा साइन साइन 3x बनेगा। और अभी ये साइन है, साइन में हमेशा क्या याद रखा था हम लोग ने, यहाँ पे साइन में हमेशा नेगेटिव साइन आता है, तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव साइन। और फिर अभी यहाँ पे ब्रैकेट देंगे, और यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है 3 है, यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है 1 है, 3 प्लस 1 कितना होता है 4 होता है। तो यहाँ पे आएगा 1/4 आएगा, यहाँ पे आएगा 1/4। तो ये साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला है, इसको भी रीअरेंज करके अपना यही फॉर्मूला आता है, या फिर इसको हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला लिखना है अपने को। ये जो रेज़ टू 3 है, क्यूब है, वो फर्स्ट फ्लोर पे है, ये ऊपर है, ये ऊपर से नीचे गिरता है, नीचे गिरा तो ये बनेगा 3 साइन एक्स। अब ये नीचे गिरा है तो इसको अभी घर के अंदर लेके जाएंगे, तो इस 3 को इस घर के अंदर लेके जाएंगे, तो ये बनेगा साइन 3x बनेगा। फिर यहाँ पे कोएफिशिएंट है 3, यहाँ पे कोएफिशिएंट है 1, तो 3 प्लस 1 4 होता है, तो 1/4 आएगा। तो ऐसा अपने को याद रख सकते हैं हम लोग साइन क्यूब एक्स के लिए फॉर्मूला। वैसे ही हम लोग कॉस क्यूब एक्स के लिए फॉर्मूला लर्न कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस क्यूब एक्स, कॉस क्यूब एक्स के लिए अपने को भी फॉर्मूला बनाना है, तो सेम वही लॉजिक से फॉर्मूला बनाएंगे। तो कॉस क्यूब एक्स है, ये 3 ऊपर है, थोड़ा हाइट पे है, तो सबसे फर्स्ट ये नीचे गिरता है, तो ये क्या बनेगा, तो ये बनेगा 3 कॉस एक्स बनेगा, 3 कॉस एक्स बना। ये ऊपर था, ऊपर से नीचे गिरा तो ये बना 3 कॉस एक्स। अभी इस 3 को अंदर लेके जाएंगे, तो ये क्या बनेगा,
cos 3x बनेगा। इस 3 को यहाँ पे अंदर लेके गए घर के अंदर, तो ये बना cos 3x। अभी cos में हमेशा पॉजिटिव होता है, ये हम लोग ने याद रखा था, तो इसलिए मिडल साइन जो होगा वो पॉजिटिव होगा। और उसके बाद कोइफिशिएंट लिखना है, यहाँ पे कोइफिशिएंट 3, यहाँ पे कोइफिशिएंट 1, तो कोइफिशिएंट को ऐड करेंगे तो यहाँ पे लिखना है अपने को 1/4, 1/4। तो ये फॉर्मूला से अपने, तो ये हम लोग ने कंसीडर किया, ये 7th वाला फॉर्मूला। कॉस वाले फॉर्मूला को हम लोग 8 फॉर्मूला कंसीडर कर सकते हैं। तो साइन क्यूब एक्स और कॉस क्यूब एक्स के फॉर्मूलास अपने को याद रखने हैं। और उसके बाद अभी कुछ बेसिक सा फॉर्मूला, एकदम बेसिक सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 9। तो यहाँ पे लिखते हैं फॉर्मूला नंबर 9। तो वो फॉर्मूला क्या है? साइन ऑफ माइनस एक्स, साइन ऑफ माइनस एक्स। तो ये क्या होता है? साइन ऑफ माइनस एक्स में हमेशा ये जो माइनस साइन है वो बाहर आता है, तो ये बनेगा माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स बनेगा। उसके बाद अब ये साइन ऑफ माइनस एक्स हुआ, तो वैसे ही अभी कॉस के लिए भी होगा। तो कॉस का फॉर्मूला लिखते हैं अभी हम लोग यहाँ पे। तो कॉस ऑफ माइनस एक्स, कॉस ऑफ माइनस एक्स हमेशा सिर्फ पॉजिटिव होता है, वो कॉस एक्स बनेगा। यहाँ पे जो नेगेटिव साइन अंदर रहता है कॉस में वो पॉजिटिव बनेगा, वो साइन बाहर नहीं आता है, बाहर आके प्लस बनता है। तो ये बेसिक चीज अपने को याद रखनी है। साइन ऑफ माइनस एक्स हमेशा माइनस साइन एक्स बनेगा, और कॉस ऑफ माइनस एक्स हमेशा सिर्फ कॉस एक्स ही बनेगा। इसके बाद अभी अपने को हाइपरबोलिक के फॉर्मूलास एक बचा है, उसको याद रखना है। तो वो फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो हाइपरबोलिक साइन का फॉर्मूला क्या होता है उसको लिखेंगे। तो साइन, साइन हाइपरबोलिक एक्स, तो इसका जो फॉर्मूला होगा साइन हाइपरबोलिक एक्स, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, साइन हाइपरबोलिक लिखेंगे। फिर यहाँ पे ये एक्स, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्सपोनेंशियल में ई रेश टू माइनस एक्स, यहाँ पे आएगा ई रेश टू एक्स, ई रेश टू एक्स, और फिर डिवाइड बाई 2, और बीच में साइन है इसलिए माइनस आएगा। तो ई रेश टू, ये ऐसा फॉर्मूला होता है साइन हाइपरबोलिक एक्स के लिए। तो ये फॉर्मूला अपने को अच्छे से प्रिपेयर करके रखना है। तो ये फॉर्मूला अपने को प्रिपेयर करके रखना है, साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो इसमें क्या लिखा? अच्छा ये एक सेकंड, इसमें सबसे फर्स्ट ई रेश टू एक्स आता है पहले, फिर उसके बाद ई रेश टू माइनस एक्स आता है। तो ऐसे लिखना अपने को, ई रेश टू एक्स, फिर ई रेश टू माइनस एक्स अपॉन 2, और साइन है इसलिए नेगेटिव साइन आएगा। अभी इसका ही अपोजिट कॉस हाइपरबोलिक एक्स के लिए फॉर्मूला लिखना है। तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला भी यही होता है, बस यहाँ पे बीच में प्लस आएगा, फिर वो बनेगा कॉस हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला। तो ये इतने बेसिक से फॉर्मूले हैं ट्रिगो के। कॉस का लिख लेना फॉर्मूला, बस यहाँ पे प्लस होगा तो वो कॉस हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला बनेगा। तो इतने बेसिक से ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले से वो अपने को चाहिए। अभी हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म के बेसिक सम्स स्टार्ट करेंगे। बेसिक सम्स होने के बाद हम लोग प्रॉपर्टी पे जंप करेंगे। टोटल 9 प्रॉपर्टीज अपने को पढ़नी है, 1 बाय 1 हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिर उस प्रॉपर्टी के बेस के ऊपर हम लोग सम्स करेंगे। तो सबसे फर्स्ट अभी इसको इरेज करते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री के इतने फॉर्मूलास अच्छे से कर लो, बस इतने ही रिक्वायर्ड है। और प्रॉपर्टी करते टाइम कुछ और फॉर्मूलास लगेंगे, तभी प्रॉपर्टी में हम लोग देखेंगे कौन से फॉर्मूलास यूज हो गए। तो सबसे फर्स्ट अभी इसको इरेज करते हैं, और बेसिक से सम जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म के स्टैंडर्ड फंक्शंस के ऊपर डिपेंडेंट है वैसे वाले सम्स करते हैं, ताकि अपने को एक बेसिक आइडिया मिलेगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इसको अभी इरेज करते हैं। लैप्लास ट्रांसफॉर्म के अभी हम लोग कुछ बेसिक्स एग्जांपल्स देखेंगे, जिसके ऊपर जो स्टैंडर्ड फंक्शंस है लैप्लास ट्रांसफॉर्म के, उन फॉर्मूलास के ऊपर हम लोग बेसिक्स एग्जांपल देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अपना ई रेश टू 2t, अभी इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है अपने को। अभी ये जो है लैप्लास ट्रांसफॉर्म के स्टैंडर्ड फंक्शन में कौन से फॉर्मूला से मैच करता है, सबसे फर्स्ट वो फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो ये जो मैच करता है वो मैच करता है लैप्लास ऑफ ए टी से मैच करता है। तो इसको लिखेंगे, इसका जो फॉर्मूला होता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म में, लैप्लास ऑफ ई रेश टू ए टी, इससे ये मैच करता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है?
इसका फॉर्मूला हम लोग ने कैसे याद रखा था, 1/s, और यहाँ पे पॉजिटिव है तो इसका मतलब आंसर में नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे आएगा 1/s-a। तो ये है इसका फॉर्मूला लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू ए टी का। ई रेस टू ए टी से ये एग्जैक्ट मैच करता है। फिर उसके बाद अभी इसका सोल्यूशन लिखेंगे हम लोग, तो हम लोग इसके लिए लिखेंगे लैप्लस ऑफ ई रेस टू टू टी, ई रेस टू टू टी। फिर इसका सोल्यूशन आएगा 1/s-, अभी ए की जगह पे 2 है तो यहाँ पे +2 है तो यहाँ पे आएगा -2 आएगा। तो ये है सोल्यूशन इसका। लैप्लस ऑफ ई रेस टू टू टी का आएगा 1/s-2। यहाँ पे फॉर्मूला में क्या था, 1/s-a था, तो यहाँ पे हुआ s-2। यहाँ पे a की जगह पे यहाँ पे 2 प्रेजेंट है, तो यहाँ पे +2 है तो यहाँ पे -2 आया। तो ये है अपना फर्स्ट लैप्लस ऑफ ई रेस टू टू टी। अभी नेक्स्ट लिखते हैं हम लोग यहाँ पे ई रेस टू -4t, ई रेस टू -4t। इसके लिए लैप्लस निकालना अपने को। अभी ये कौन से फॉर्मूला से मैच करता है, ई रेस टू -at, लैप्लस में ई रेस टू -at का जो फॉर्मूला है उससे ये मैच करता है। तो सबसे फर्स्ट हम लोग लैप्लस का फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे लैप्लस ऑफ ई रेस टू -at। अभी इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/s, और यहाँ पे -a है तो आंसर में +a आएगा, तो ये बनेगा s+a। तो इस तरह से मैच होता है ये। तो ये है इसका फॉर्मूला, ई रेस टू -at का फॉर्मूला होता है 1/s+a। यहाँ पे -a है तो यहाँ पे +a आएगा। तो अभी इसके लिए आंसर लिखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लैप्लस ऑफ ई रेस टू -4t, ई रेस टू -4t का आंसर होगा 1/s, और यहाँ पे -4 है तो ये पॉजिटिव होगा, तो ये बनेगा s+4। बस यहाँ पे a की जगह पे, यहाँ पे 4 प्रेजेंट है, फिर बाकी सेम ही होगा। तो इस तरह से अपने को ये फॉर्मूलास लिखना है। तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला हम लोग ऐसे इसको लैप्लास में लिखते हैं। तो ये है फर्स्ट दो। उसके बाद अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, और जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर के लिए फाइंड करना है, टी स्क्वायर के लिए फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे एक पार्टीशन ड्रॉ करते हैं। टी स्क्वायर, अभी इसका लैप्लास क्या होता है, लैप्लास में कौन से फॉर्मूला से मैच करता है। लैप्लास में हम लोग ने फॉर्मूला नंबर 4 देखा था, t⁴n, तो उससे ये मैच करता है। और यहाँ पे n मतलब n क्या है, यहाँ पे n यहाँ पे 2 है, 2 मतलब इंटीजर नंबर है ये, और ये पॉजिटिव इंटीजर है। इंटीजर का मतलब क्या होता है, ऐसा नंबर जो डिनोमिनेटर में जिसके 1 प्रेजेंट हो। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 है मतलब ये इंटीजर है और ये पॉजिटिव इंटीजर है। इसका मतलब फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, तो वो फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे ऐसा आएगा लैप्लास ऑफ t⁴n, ये वाला जो फॉर्मूला होता है उसमें सबसे फर्स्ट फॉर्मूला जो हम लोग ने लिखा था वो यूज होगा। और वो फॉर्मूला क्या है, n अपॉन s⁴n+1। ये फॉर्मूला अपने को यूज करना है क्योंकि n जो है वो इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। इंटीजर का मतलब ऐसे नंबर जो 1 2 3 4 5 6 ऐसे जो नंबर होते हैं उनको हम लोग इंटीजर बोलते हैं, और ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इंटीजर। तो ये फॉर्मूला अपने को यूज करना है। तो अभी इसका लैप्लास लिखेंगे, तो यहाँ पे है लैप्लास ऑफ t² t⁵2। तो क्या बनेगा, ये n की जगह पे यहाँ पे 2 है, तो जहां पर भी n है उसकी जगह अपने को 2 से रिप्लेस करना है। यहाँ पे n है तो n की जगह पे 2 लिखना है, तो ये बनेगा 2 न्यूमरेटर में, डिवाइड बाय s⁴n+1। n की जगह पे 2 लिखना है तो 2+1 होता है, तो s⁴n की जगह पे 2 लिखना है, 2+1। तो फाइनल जो आंसर आएगा इसका वो आएगा लैप्लास ऑफ
टी स्क्वायर, ये आएगा 2 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या मतलब क्या, 2 × 1, तो इसको फैक्टोरियल बोलते हैं। सपोज यहाँ पे 3 फैक्टोरियल होता था, तो क्या होता था, 3 × 2 × 1, लास्ट में 1 तक लेके जाना होता है फैक्टोरियल को सॉल्व करने के लिए। या फिर हम लोग ऐसा भी रख सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × 1 2 होता है, और डिवाइड बाय s⁻2+1, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा s³ बनेगा, ये बनेगा s³। तो ये है इसका फाइनल आंसर, टी स्क्वायर का आंसर है ये वाला 2/s³। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है t⁴ के लिए, ताकि अपने को और ज्यादा समझेगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, t⁴ के लिए सॉल्व करना है। यहाँ पे हम लोग ने टी स्क्वायर के लिए सॉल्व किया था, तो अभी यही फॉर्मूला आएगा फिर से यहाँ पे, लैप्लस ऑफ t⁻n का n⁻n+1, क्योंकि यहाँ पे जो n है वो पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसलिए यही फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आएगा लैप्लस ऑफ t⁻n का फॉर्मूला, लैप्लस ऑफ t⁻n का फॉर्मूला क्या है, n⁻n अपॉन s⁻n+1, n⁻n अपॉन s⁻n+1, तो ये इसका फॉर्मूला है। उसी फॉर्मूला का अपने को यहाँ पे लिखना है लैप्लस ऑफ t⁻n का, n⁻n अपॉन s⁻n+1। तो फॉर्मूला यूज करेंगे, लैप्लस ऑफ t⁻4 फाइंड करना है अपने को। तो यहाँ पे लिखेंगे लैप्लस ऑफ t⁻4, तो जहां पर भी n है, n की जगह पर अपने को 4 से रिप्लेस करना है। n की जगह पे यहाँ पे n है, तो इसके जगह पे यहाँ पे 4 से रिप्लेस करेंगे, तो ये बनेगा 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय s⁻4+1। n की जगह पे 4 से रिप्लेस किया, क्योंकि क्वेश्चन में t⁻n मतलब t⁻4 है, इसीलिए। अभी इसको आगे सॉल्व करना है अपने को, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे आगे हम लोग। तो 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 4 फैक्टोरियल को हम लोग लिखते हैं 4 × 3 × 2 × 1, ऐसा लिखते हैं 4 फैक्टोरियल को। और डिनोमिनेटर में s⁻4+1 है, तो ये बनेगा s⁻5 बनेगा। और फाइनल आंसर लिखेंगे अभी हम लोग यहाँ पे लैप्लस ऑफ t⁻4 के लिए, लैप्लस ऑफ t⁻4। तो इसका जो आंसर बनेगा अभी ये कितना होता है, 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24, तो ये बनता है 24 डिवाइड बाय s⁻5। तो ये है फाइनल आंसर। लैप्लस ट्रांसफॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, टाइम डोमेन सिग्नल को हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। टाइम डोमेन सिग्नल को हम लोग t से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल को हम लोग s से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे टाइम डोमेन सिग्नल है, t से रिप्रेजेंट किया, जो भी इसका लैप्लास लेके, तो ये फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल मतलब s डोमेन में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे आंसर हम लोग को सिर्फ s में मिल रहा है। तो यहाँ पे हर एक क्वेश्चन में चेक करो, आंसर अपने को एस में ही मिल रहा है, मतलब वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट हो रहा है। और क्वेश्चन को देखो, हमेशा क्वेश्चन में अपने को हमेशा टी दिखेगा लैप्लस ट्रांसफॉर्म के, यहाँ पर भी टी है, यहाँ पर भी टी है, यहाँ पर भी टी है, और यहाँ पर भी टी है। मतलब लैप्लस ट्रांसफॉर्म में हम लोग टाइम डोमेन सिग्नल को इनपुट ले रहे हैं, और आउटपुट अपने को मिल रहा है एस डोमेन में, या फिर जिसको फ्रीक्वेंसी डोमेन बोलते हैं। एक्चुअल में इसको कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी डोमेन बोलते हैं, एस को कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी डोमेन बोलते हैं। और एस की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, सिग्मा प्लस जे ओमेगा, लेकिन वो अपने को बाद में लगेगा। फिलहाल तो अपने को एस डोमेन क्या होता है, एस होता है फ्रीक्वेंसी डोमेन, उतना ही याद रखना है। इसके बाद अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना, वो वो अपना यहाँ पे लिखते हैं अभी। नेक्स्ट बेसिक, यहाँ पे एक पार्टीशन ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, t⁻3/2। अभी तक हम लोग ने t में क्या लिखा, सिर्फ इंटीजर लिया, यहाँ पे t², यहाँ पे t⁻4। अभी इंटीजर लेके देखते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या रहता है, वो अपने को लिखना है। t⁻3/2 मतलब ये फ्रैक्शन है, मतलब t⁻n का सेकेंड फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे। तो वो फॉर्मूला लिखते हैं, लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ t⁻n।
टी रेस टू एन का फॉर्मूला जो सेकेंड वाला यूज होगा, क्यों सेकेंड वाला यूज होगा? क्योंकि यहाँ पे एन जो है वो फ्रैक्शन में है, 3/2 है, मतलब ये फ्रैक्शन है, अपॉन वाले फंक्शन में है, तो इसीलिए सेकेंड वाला फॉर्मूला क्या था? गामा n+1 अपॉन एस रेस टू n+1, तो वो फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे, गामा n+1 अपॉन एस रेस टू n+1। तो अभी इसके लिए अपने को लिखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे लैप्लास ऑफ टी रेस टू 3/2, टी रेस टू 3/2 इक्वल टू, अभी जहां पर भी n है उसकी जगह पे अपने को 3/2 लिखना है। अभी n यहाँ पे प्रेजेंट है और यहाँ पे एक n प्रेजेंट है, तो n की जगह पे हम लोग 3/2 लिखेंगे। तो सबसे फर्स्ट गामा ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे n है, तो n की जगह पे अपने को 3/2 लिखना है, क्योंकि ये टी रेस टू n है, तो n आएगा अपना 3/2 प्लस 1 डिवाइड बाय एस रेस टू n+1, तो एस रेस टू 3/2 प्लस 1। तो अभी इसको आगे सॉल्व करना है, तो इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो अभी गामा n+1, अभी ये कितना होता है? 3/2 प्लस 1, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 × 1 2, 3 + 2 5/2 होता है, तो यहाँ पे आएगा गामा 5/2, गामा 5/2 आएगा। और नीचे डिनोमिनेटर में आएगा एस रेस टू 3/2 प्लस 1, तो वो कितना होता है? 5/2 होता है, तो वो लिखेंगे यहाँ पे 5/2। उसके बाद अभी इस गामा को सॉल्व करना है। अभी गामा को हम लोग सेम 2 में कैसे सॉल्व करते थे, उसी टाइप से हम लोग सॉल्व करेंगे गामा को। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे गामा है, तो यहाँ पे 5/2 है, तो गामा को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? न्यूमरेटर में कितना है? 5 है, डिनोमिनेटर में कितना है? यहाँ पे 2 है, तो 5 - 2, 5 - 2 कितना होता है? 5 - 2 होता है 3, तो उसको लिखेंगे सबसे फर्स्ट यहाँ पे 3, और डिनोमिनेटर कितना है? यहाँ पे 2 है, तो वो डिनोमिनेटर हैज इट इज आएगा 2 आएगा। तो इतना क्लियर हुआ? 5/2 है, तो इसको माइनस करना है अपने को। 5 - 2, 5 - 2 कितना होता है? 3 होता है, तो 3 सबसे फर्स्ट यहाँ पे लिखना है, और जो डिनोमिनेटर में है वो हैज इट इज लिखना है, तो 3/2 आएगा। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करना है अपने को, किससे? इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको सॉल्व होता है क्या? 3 - 2, 3 - 2 कितना होता है? अभी इसको देखना है, यहाँ का हो गया अपना, और अपने को मिला ये। उसके बाद इसको सॉल्व करना है, 3 - 2, 3 - 2 कितना होता है? 3 - 2 होता है 1, तो उसको लिखेंगे यहाँ पे 1, और डिनोमिनेटर में 2 हैज इट इज आएगा। इसके बाद आगे सॉल्व कर सकते हैं क्या? 1 - 2, 1 - 2 -1 होता है, लेकिन गामा में नेगेटिव नहीं चलता है, तो यहाँ तक हम लोग स्टॉप करेंगे। उसके बाद 1/2 को आगे सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए फिर से गामा में लिखते हैं इसको, गामा 1/2 ऐसे लिखते हैं इसको। तो इतना क्लियर हुआ कि ये गामा को कैसे सॉल्व करना है। बहुत इजी तरीका है सॉल्व करने का। यहाँ पे फिर से एक बार समझने की कोशिश करते हैं कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे गामा 5/2 है, तो यहाँ पे 5 - 2, 5 - 2 कितना होता है? 3 होता है, तो 3 लिखा यहाँ पे, और डिनोमिनेटर जो है वो वही लिखा अपॉन 2। उसके बाद आगे सॉल्व होता है क्या? 3/2 है, तो 3 - 2 करेंगे तो कितना होता है? 3 - 2 1 होता है, जो डिनोमिनेटर है वो हैज इट इज लिखा। इसके बाद आगे फिर से सबट्रैक्ट करेंगे, 1 - 2 करेंगे तो -1 होता है, माइनस गामा में नहीं चलता है, तो वहां पे अपने को स्टॉप करना है, और स्टॉप करने के बाद जो यहाँ पे है वही गामा के अंदर फिर से लिखना है। तो इस तरह से अपने को लिखना है। तो इस तरह से हम लोग ने गामा 5/2 को सॉल्व किया। उसके बाद नीचे डिनोमिनेटर में एस रेस टू 5/2 है, तो उसको हैज इट इज आएगा वो, तो उसको लिखेंगे एस रेस टू 5/2। उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे, तो अभी ये कितना होता है? 3 × 1 3, और ये 2 × 2 4 होता है, तो यहाँ पे आएगा 3/4, 3/4 आएगा। उसके बाद गामा में फिक्स वैल्यू होती है इसकी, गामा 1/2 को हम लोग रूट पाए लिखते हैं। गामा 1/2 की फिक्स वैल्यू होती है रूट पाए, तो उसको लिखेंगे रूट पाए। गामा 1/2 की फिक्स वैल्यू होती है रूट पाए, और डिनोमिनेटर में आएगा एस रेस टू 5/2।
तो ये है इसका फाइनल आंसर। तो इसको हम लोग यहाँ पे बॉक्स करते हैं इस आंसर को। और ये आंसर किसका है? लैप्लास ऑफ 3/2 का आंसर है। आंसर क्या है? 3/4 √π अपॉन s⁵ और ये गामा 1/2 की वैल्यू है। तो यहाँ पे नोट में लिखते हैं उसको। नोट में लिखेंगे गामा 1/2 इक्वल टू √π। तो इस तरह से लिखना है। तो ये है अपना फाइनल आंसर। अभी ये किसका आंसर है? लैप्लास ऑफ t⁵3/2 का आंसर है। तो इसको लेफ्ट साइड में लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, इक्वल टू, ये आंसर है लैप्लास ऑफ t⁵3/2 का आंसर है ये। लैप्लास ऑफ t⁵3/2 का आंसर अपने को मिला 3/4 √π अपॉन s⁵5/2। तो ये है अपना फाइनल आंसर। तो ये बेसिक सम्स थे। अभी इसके बाद और थोड़े से बेसिक्स वाले बच्चे हैं तो उसको भी कर लेते हैं। तो इसको अभी इरेज करते हैं। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन नंबर चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 तक हुआ था अपना। तो क्वेश्चन नंबर 6 है sin 2t। अभी इसका अपने को लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। तो अभी ये कौन से फॉर्मूला से लैप्लास ट्रांसफॉर्म के मैच हो रहा है? तो ये मैच हो रहा है sin 80। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 80 का जो फॉर्मूला है उससे ये मैच हो रहा है। तो वो फॉर्मूला क्या है उसको लिखते हैं अभी। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 80। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 80 का फॉर्मूला क्या होता था? तो यहाँ पे a है तो न्यूमरेटर में तो सबसे फर्स्ट a आएगा और डिनोमिनेटर में s² प्लस a²। ये ऐसा आता था फॉर्मूला में। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। तो इसके हिसाब से लिखते हैं अभी। तो sin 80 का फॉर्मूला अपना a/s² प्लस a²। तो अभी अपने को फाइंड करना है sin 2t। इसका मतलब क्या? इस a की जगह पे 2 प्रेजेंट है तो वो फॉर्मूला अप्लाई करके लिखेंगे। तो ये बनेगा लैप्लास ऑफ sin 2t। अपने को इसका फाइंड करना है तो sin 2t बनेगा और फॉर्मूला में पुट करेंगे तो ए की जगह पे, ए की जगह पे है अभी यहाँ पे 2। तो इस फॉर्मूला में जहां पर भी ए है उसकी जगह पे अपने को 2 पुट करना है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में ए है, ए की जगह पे 2 लिखेंगे। डिनोमिनेटर में s² आएगा प्लस ए की जगह पे 2 लिखना है। तो ये क्या बनेगा? 2² बनेगा। 2² का आंसर कितना होता है? 4 होता है। तो इस तरह से अपने को ये सॉल्व करना है sin 2t के लिए। इसके बाद अभी नेक्स्ट सॉल्व करेंगे हम लोग। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे cos 3t। cos 3t के लिए सॉल्व करेंगे। अभी cos 80 का फॉर्मूला क्या होता है वो अपने को लिखना है। cos 80 का फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 80। cos 80 का फॉर्मूला हम लोग ने क्या कैसे याद रखा था? यहाँ पे s है तो न्यूमरेटर cos जो खत्म होता है, वर्ड जो cos है वो s पे खत्म होता है। तो न्यूमरेटर में भी s आएगा और डिनोमिनेटर में ये सेम ही आएगा s² प्लस a²। तो उसको लिखेंगे s² प्लस a²। और अभी अपने को क्या फाइंड करना है? cos 3t फाइंड करना है। तो इसका मतलब इस a की जगह पे 3 लिखा है तो वो लिखेंगे अभी लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 3t अपने को फाइंड करना है। तो इस फॉर्मूला में क्या चेंज करना है? जहां पर भी a है उसकी जगह पे 3 लिखना है। इस फॉर्मूला में a यहाँ पे है तो इसकी जगह पे 3 लिखना है और बाकी हैज इट इज आएगा s/s² प्लस a की जगह पे अपने को यहाँ पे 3 लिखना है तो ये आएगा 3² आएगा। और 3² कितना होता है? 3² होता है 9। तो इसका जो आंसर आएगा s/s² प्लस 9। तो इस तरह से अपने को लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना साइन हाइपरबोलिक 3t। तो उसको लिखेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर कितना हुआ? है क्वेश्चन नंबर 8। साइन हाइपरबोलिक साइन और 3t। अभी हाइपरबोलिक साइन का फॉर्मूला क्या था? तो सबसे फर्स्ट उस फॉर्मूला का लिखते हैं अभी हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे लैप्लास ऑफ हाइपरबोलिक साइन 80।
अभी इसका फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे साइन है और यहाँ पे ए है, तो न्यूमरेटर में तो ए आएगा, तो वो लिखेंगे ए, और डिनोमिनेटर में हाइपरबोलिक है इसीलिए इसका अपोजिट, मतलब यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था, तो हाइपरबोलिक में अपोजिट एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा। तो इस तरह से ये फॉर्मूला है। अभी इस ए की जगह पे 3 है, तो उसको कंसीडर करके अपने को लिखना है, क्योंकि अपने को क्वेश्चन क्या है, साइन हाइपरबोलिक साइन 3t है, तो वो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ हाइपरबोलिक हाइपरबोलिक साइन 3t। तो क्या चेंजेस होगा इसमें, जहां पर भी 3 है, जहां पर भी ए है उसकी जगह पर अपने को 3 से रिप्लेस करना है, जहां पर भी ए है उसकी जगह पे अपने को 3 से रिप्लेस करना है। तो इसमें ए यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो इसकी जगह पे अपने को 3 से रिप्लेस करना है, तो उसको लिखेंगे। तो ऊपर ए है, ए को 3 से रिप्लेस करना है, तो ऊपर न्यूमरेटर में आएगा 3, न्यूमरेटर में आएगा 3, फिर डिनोमिनेटर में एस स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ऐसा आएगा, एस स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। तो ये है इसका फाइनल आंसर। अभी नेक्स्ट लास्ट वाला क्वेश्चन, इसमें बेसिक्स में हम लोग देख रहे हैं अभी, तो आएगा कॉस हाइपरबोलिक हाइपरबोलिक कॉस 5t। अभी इसका फॉर्मूला क्या है, तो वो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ हाइपरबोलिक कॉस 80। अभी इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक कॉस है मतलब एस है यहाँ पे, तो न्यूमरेटर में भी एस आएगा, फिर डिनोमिनेटर में यही आएगा एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि ये हाइपरबोलिक है, एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा। फिर उसके बाद अभी इसके लिए लिखेंगे, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ हाइपरबोलिक कॉस 5t। तो इसका जो आंसर क्या होगा, ए की जगह पे अपने को 5 से रिप्लेस करना है, यहाँ पे जहां पर भी ए है उसकी जगह पे अपने को 5 से रिप्लेस करना है, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे 5 प्रेजेंट है। तो आंसर आएगा इसका एस अपॉन एस स्क्वायर, ए की जगह पे माइनस 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर कितना होता है 25। तो ये है अपने बेसिक लैप्लास ट्रांसफॉर्म के प्रॉब्लम्स, जो हम लोग ने जो स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज है उसके ऊपर बेस्ड सारे टाइप कवर किए हैं। अभी हम लोग एक्चुअल प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे, तो इसको अभी इरेज करते हैं।